यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो तीनों लोक में व्याप्त है उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे आसुरी प्रवृत्ति वाले के ऊपर। बोले कि ये आसुरी स्वभाव वाले ये नरक में जाते हैं, रौरव नामक नरक। बोले कि जो जिसका दृष्टि जो है, जिसका चित्तवृत्ति दुष्ट है और नाना प्रकार से भ्रांत है, क्योंकि चित्तवृत्तियों के कारण नाना प्रकार से भ्रांत है, तो ऐसे वाले लोगों को अविवेक रूपी जाल की भांति उन्हें आवृत करके रखा है। इसका मतलब अज्ञान ढक करके रखा है। हर समय विषय उपभोग करने के लिए उनका मन तत्पर रहता है। ना साधन में, ना भजन में, ना परमात्मा में, ना शास्त्र में, कुछ में नहीं है। उनका लक्ष्य है विषय भोग करने का। इसलिए चित्तवृत्ति जो है, नाना प्रकार भ्रांत एवं अविवेक ने उनके अविवेक रूप जाल जो है उन्हें आवृत करके रखा है। और ये लोग विषय भोग में इतना अधिक आसक्त है कि इनका पाप जो है बढ़ता रहता है। कल्मश मतलब पाप। विषय भोग में इतने अधिक आसक्त है, जैसे कि एक बार किसी संतों के पास एक माताजी आए और बोलने लगे, भगवान आप बोलेंगे तो मेरा पुत्र जो है, मतलब शराब छोड़ देगा। बोले कि मैं कहने पर वो छोड़ देगा ना? हाँ, इसमें मेरा विश्वास है। तो फिर उनको बुलाए। उनको महात्मा जी बोलने लगे, बेटा तुम क्यों ये शराब पीते हो और ये हानिकारक है। उन्होंने माना नहीं और बोलने लगा, मैं छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। क्यों? जन्म से तो कोई पीता नहीं है। जन्म से जब जन्म हुआ तब शराब पी रहा था, ना नशा कर रहा था, वो तो नहीं है।
लेकिन ज्ञान होने के बाद कुसंग से ये जो आया है, मतलब इतना विषयासक्त में तल्लीन है, छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और प्रयास भी नहीं करते, चोरी छुपा के वो विषय भोग करते हैं। इधर सामने बोल देंगे नहीं, क्योंकि विषयासक्त पुरुष को ऐसा ही होता है। जैसे कोई नारी के साथ संबंध रखता है, तो ऐसे वाले लोग बाहर कहीं भी जाते हैं तो उनका दृष्टि उन्हीं पर ही जाता है। जैसे बिल्वमंगल को बेश्या ने धिक्कारा, अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम मेरे प्रति जितना आसक्ति हो, इतना आसक्त अगर भगवान में होता तो तुमको भगवान मिल जाते। तुम्हारा जीवन को, ब्राह्मण जन्म को धिक्कार है। एक वेश्या के साथ तुम दिन रात उपभोग करना चाहते हो, ये क्या है? ये नरक के द्वार है। नरक के साथ ही संबंध रखते हो, जिसमें आपका कल्याण होगा इसमें नहीं। इस प्रकार धिक्कार वचन जब सुनने लगे, तब उन्होंने घर द्वार छोड़ करके वेश्या को भी त्याग दिए और जाने लगे तो रास्ते में कोई भी सुंदर स्त्री देखे तो उन्होंने उसके पीछे पीछे भागे। तब उनको याद आया वो वेश्या की धिक्कार, बोले कि जिस कारण मैंने सब कुछ त्याग करके आया और मैं ये सुंदर स्त्री के पीछे पड़ रहा हूँ। बोले कि ये आँख हुआ तो ये आँख में मैं देख रहा हूँ, तब मुझे जो है भगवान के भजन से मैं निवृत्ति होता हूँ। तो उन्होंने दोनों आँख को अपने हाथ से ही फोड़ दिए और दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने भजन किए, भगवान को प्राप्ति हुई। तो धिक्कार वचन जो है उनको सतमार्ग में ले गया। बोले कि ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग विषय में इतना आसक्ति है, विषय को ही चाहते हैं। विषय को चाहने से उनको नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि ये विषय को छोड़ नहीं पाते और इनका पाप जो है दिन के दिन जो है बढ़ता रहता है। ऐसे आसुर पुरुष जो है वैतरणी आदि अपवित्र नरक में पड़ते हैं, भगवान बता रहे हैं। आगे अभी बताने जा रहे हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। नहीं, अभी ये बताने जा रहे हैं आसुरीं जोनिमां पर्णा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैवं कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम। बोले कि अब जो है आसुरी जोनिमां पर्णा अपर्णा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे
बोले कि आसुरी जोनि में गए हुए मूढ़ पुरुष आसुरी जोनि में पड़ना, जो आसुरी जोनि में उत्पन्न होने वाले पुरुष जन्म जन्मांतर, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर में भी मुझे, भगवान बता रहे हैं, बोले कि मुझे न प्राप्त करके उससे भी नीचे गति में जाते हैं। मनुष्य जोनि से नीचे की ओर जाते हैं। बताया ना, वो ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। विषय भोग करने वाले लोग मनुष्य जन्म से नीचे गिरते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग नरक के कीड़ा आदि ये बनते हैं, और ये नरक से कभी पार नहीं होते। बोले कि आसुरी जोनि में गए हुए वे जन्म जन्मांतर में भी विवेक शून्य होने के कारण उनका विवेक नहीं होता है। विवेक मतलब वो जो है अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु क्या है, इसको निर्णय नहीं कर पाते। किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। असार वस्तु को फेंकना चाहिए, सार वस्तु को गांठ बांध करके रखना चाहिए। ये विवेक जो है उनका शून्य होता है। शून्य होने के कारण बोले कि एक जन्म नहीं, बहुत जन्म तक जो है तमोबहुल जोनियों में बार बार जन्म लेते हैं। बोले कि ऐसे मूढ़ माम प्राप्यैवं कौन्तेय, माम प्राप्य एवं ततो यान्त्यधमां गतिम, अधम गति को प्राप्त होते हैं। बोले कि ऐसे मूढ़ पुरुष जो है ईश्वर को न प्राप्त करके पूर्वोक्त गति की अपेक्षा भी अत्यंत निकृष्ट गति को प्राप्त करते हैं। पहले तो मनुष्य जन्म हुआ था, उससे भी विषय भोग इत्यादि में हर समय मन रहने के कारण अधो गच्छन्ति तामसा, निम्न गति को वो प्राप्त करते हैं। माम अप्रायव, भगवान बता रहे हैं, बोले कि मुझे अप्रायव, मुझे प्राप्त नहीं करते, क्योंकि जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं है, अपने बस में नहीं है, विवेकहीन है, ऐसे वाले, विवेक शून्य मतलब विवेकहीन है, तो ऐसे वाले लोग जो होते हैं नित्य निरंतर विषय में ही रमण करते हैं। विषय ही इनका लक्ष्य है, विषय भोग करेंगे, कहीं खाएंगे पिएंगे देखेंगे नाचेंगे गाएंगे, इसमें ही है। बोले कि ऐसे वाले लोग मुझे प्राप्त करने का कोई आशंका नहीं है, अतः मुझसे शासित साधु मार्ग को प्राप्त कर पूर्व गति की अपेक्षा निम्न गति को प्राप्त करते हैं। बोले कि ऐसे वाले लोग, शास्त्र में जो कहा गया है, भगवान ने बोले मेरे द्वारा जो कहा गया, जो मार्ग बताया गया प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, वो प्रवृत्ति मार्ग में जा करके विषय भोग में लिप्त रहने के कारण मनुष्य जोनि से और निम्न गति जो है उनको प्राप्त होता है। ये इसका तात्पर्य यही है। अब भगवान बता रहे हैं, बोले कि किस कारण ये जो है
किस किस के कारण ये नरक में जाते हैं, यही अभी बता रहे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभो तस्माद् एतन्त्रयं त्यजेत्। अभी भगवान बता रहे हैं, बोले कि आसुरी संपत्ति का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। बोले कि ये जो काम क्रोध लोभ ये तीन है, ये त्रिविध दोष है। बोले कि ये त्रिविध दोषों से सब आसुरी संपद विशेष जो है अंतर्भूत है। जितने आसुरी है, आसुरी संपत्ति ये इसमें अंतर्भूत है। और जिसको मिटाने से सभी दोष मिट जाते हैं, ये तीनों को मिटा देने से, अपने पास नहीं रखने से, काम क्रोध लोभ ये तीनों अगर जिसके पास नहीं है उनका सब मिट जाता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये तीनों ही सब अनर्थ के जड़ है, काम क्रोध लोभ। इसके कारण ही जीव जो है बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। उससे ये श्लोक में अभी बता रहे, आत्मा को नाश करने वाला क्या होता है? बोले काम क्रोध तथा लोभ ये तीन है। मतलब मनुष्य को नाश करने वाला जिसके पास काम है, क्रोध है, लोभ है। काम मतलब जिसको आसक्ति है विषय में, क्रोध जो है गुस्सा करने का, और लोभ जो है दूसरे लोगों को वस्तु को प्राप्त करने का, ये लोभ है। ये तीन जिसके पास है, ये क्या है? अपना नाश होता है, अपना ही विनाश होता है, किसी का नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना, मैं उनका पैसा ले गया, वो अभी भिखारी बन गया, उनका कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही अभी नहीं है तो आगे होगा। लोग बोलते हैं ना, जो लोग अधर्म करते हैं वो लोग अच्छे से रहते हैं, अभी उनका प्रारब्ध ठीक है, लेकिन किया हुआ कर्म का फल उनको भोगना पड़ेगा, एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। अभी नहीं है तो आगे भोगेंगे, यही भगवान बता रहे। बोले कि इसलिए ये काम क्रोध लोभ को त्याग कर देना चाहिए। ये भगवान संक्षिप्त में बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, त्रिविधम नरकम स्येदम। त्रिविध मतलब त्रिप्रकारम। नरकस्य प्राप्ताविदं द्वारम नाशनम आत्मनो यद द्वारम प्रवेशन्नेवं नश्यत्यात्मा कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति इति एतद् उच्यते द्वारम नाशनमात्मन इति। बोले कि नरक के प्राप्ति में, नरक में प्राप्ति मतलब आत्मा का पतन है, आत्मा के पतन है। ये तीन द्वार है जिनमें प्रवेश करने पर पुरुष किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रह जाता। ये काम क्रोध लोभ जो है, जिसके पास ये तीन प्रकार का है, काम क्रोध लोभ तीन है जिनके पास,
वो किसी भी पुरुषार्थ को योग्य नहीं होता है, ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ जो है, ये किसी पुरुषार्थ को, किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता। इसलिए आत्मा का नाशक द्वार कहा गया है। ये तीनों को आत्मा के नाशक का द्वार कहा गया है। आत्मा इनके वजह से ही नाश होता है, मतलब पतन होता है। बोले कि वो कौन कौन है, बता रहे हैं। बोले कि वो कौन कौन है, यहाँ पर बता रहे हैं। तत्काम क्रोधस्तथा लोभ तस्माद् एतं त्रयं त्यजेत। बोले कि वे कौन कौन है। बोले कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीन का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन कौन त्यागता है? जो शास्त्रज्ञ है वो भी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये आत्मा के अधपतन के द्वार है। ये अपने का ही, आत्मा के मतलब अपना का ही पतन का द्वार है, नीचे गिरने वाला है। इसलिए इन कामादि दोष का परित्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार त्याग की स्तुति भगवान ने यहाँ पर की गई, बताए। आगे बता रहे हैं, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। बोले कि एतैहि विमुक्तः कौन्तेय। बोले कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य इन नरक के द्वार जो तीन है, काम, क्रोध, लोभ, ये द्वार से मुक्त रहता है, तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः, जो मुक्त रहता है। बोले कि आचारात्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है, अपने कल्याण के लिए जो ये तीनों को त्याग देता है, काम को, क्रोध को, लोभ को। बोले कि वो क्या है? फलस्वरूप परागति को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त करता है। जो नहीं त्यागता है वो नरक में जाता है। जो जान लिया ये तीनों ही नरक के द्वार है और निम्न गति प्राप्त होना है, तब ये काम, क्रोध, लोभ को जो त्याग देता है, ये नरक के द्वार मान करके अपने कल्याण के लिए जो चाहता है वो त्यागता है। बीमारी है तो जो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई लाएगा, दवाई खाने से रोग से मुक्ति होता है। अगर रोग है, दवाई नहीं खाओगे तो मरना पड़ता है। बोले कि ऐसे जिनके पास ये काम, क्रोध, लोभ के बीमारी है, इसको त्यागने के लिए उनको जो है उपयुक्त गुरु के पास जा करके उनके बात मान करके, जैसे डॉक्टर के बात मान करके दवाई खाने पर रोग से मुक्त होते हैं, इसी प्रकार जो जाता है भगवान से, मतलब गुरु से प्रार्थना करके ये तीनों को उनके बात मान करके त्याग देता है। बोले कि ऐसे लोग परागति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं, भगवान ने बता दिया। इसका विस्तार से बता रहे। बोले कि जो दुख मोहात्मक और जिस पहले नरक कहा गया था, उसी को अब तम शब्द से कहते हैं। पहले
जो दुखात्मक है, जिसको पहले नरक कहा गया है, यहाँ पर अभी तम शब्द से कहते हैं। उस तम के, ये तम के द्वार क्या है? बोले कि काम क्रोध लोभ ये द्वार है। बोले कि वो तम मतलब वो नरक के द्वार जो है, काम क्रोध लोभ कहा, ये है। जब मनुष्य ये काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाता है, तभी उनका आत्मकल्याण प्रतिबंधक से वो छूट जाता है। ये तीनों के कारण प्रतिबंधक रहता है मुख्य के लिए। बोले कि ये प्रतिबंधक से ये तीन जब त्याग देता है, वो क्या है? छूट जाता है। तत्पश्चात उसके बाद, ये तीनों जाने के बाद आत्म कल्याण के लिए आचरण करता है। आत्मा का कैसे कल्याण होगा, कैसे परागति को प्राप्त होगा, इसके ऊपर वो क्या है? सब कर्म करता है। इसलिए तो भगवान ने बताए, कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये शब्द जो कहा गया, ये वाक्य जो कहा गया, बोले कि अगर आप कर्म में फल की इच्छा रख करके कर्म करोगे तो जो है आप कभी ये तीनों से, काम क्रोध लोभ से आप कभी विमुक्त नहीं होगे। ये निष्काम भाव से कर्म आचरण करते 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 दीर्घ दिन तक करोगे, तब बोले जो है आत्मकल्याण के लिए ये प्रयत्न होगा। इस प्रकार प्रयत्न करना संभव नहीं है। फलतः साधना के बल से मुख्य परागति को प्राप्त करता है। ये करते, निष्काम भाव से कर्म करते करते काम क्रोध लोभ ये जो है, ये अपने आप छूट जाएगा। दीर्घ दिन करते करते, निष्काम भाव से कर्म करते 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 ये हो जाएगा। उसके बाद उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, यही बताए। अभी बता रहे हैं, इस संपूर्ण आसुरी संपत्ति के परित्याग और कल्याण के लिए आचरण का कारण क्या है? बोले कि शास्त्र है। क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ही दोनों कार्य हो सकते हैं। बोले कि ये जो है आसुरी संपत्ति काम क्रोध लोभ को बता दिया, बोले कि इसके परित्याग करके अपने कल्याण के लिए ये काम क्रोध लोभ को कैसे परित्याग करेंगे, कैसे अपना कल्याण होगा, ये किससे प्रमाणित? बोले कि किसके द्वारा होता है? बोले कि शास्त्र के द्वारा। जैसे रोग दवाई के द्वारा ही रोग से विमुक्त होते हो, इसी प्रकार ये नरक से ये आसुरी संपत्ति से मुक्त होने के लिए और अपने का कल्याण करने के लिए बोले कि शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए, ये बता रहे। बोले कि शास्त्र विधि का परित्याग कर, बोले कि कल्याण के लिए ये आचरण का कारण है शास्त्र, क्योंकि शास्त्र प्रमाण से ही दोनों कार्य हो सकते हैं। ये शास्त्र के द्वारा ही ये सब होता है। अभी बता रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो शास्त्र विधि का परित्याग कर स्वेच्छापूर्वक बर्ताव करता है, वो पुरुषार्थ योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख को
न स्वर्ग एवं न मोक्ष को प्राप्त करता है। बोले कि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र को त्याग देता है, अपने स्वेच्छा से कर्म करता है, स्वेच्छापूर्वक कर्म करता है, मैं जो करता हूँ वो ठीक है, सब झूठे हैं, इसी प्रकार बर्ताव जो करते हैं, ऐसे वाले लोग जो है बोले कि वो पुरुषार्थ योग्यता रूप सिद्धि को ना प्राप्त करता है। वो करते करते ना ये धर्म अर्थ काम मुख्य 4 पुरुषार्थों को किसी को भी एक को ना प्राप्त करते हैं, ना इनको सुख है, सुख भी ना प्राप्त होता है, ना स्वर्ग की प्राप्त है, ना मोक्ष की प्राप्त है। यही इस श्लोक में बताया गया। यहाँ पर व्याख्यान करते हैं, यह शास्त्र विधि मतलब कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान कारणम विधि प्रसिद्धे प्रतिषेध आख्याम उत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः। बोले कि कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक का कारण विधि प्रसिद्धेदात्मक शास्त्र ही है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये इसको शास्त्र के द्वारा जानता है। आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, ये शास्त्र विधि को छोड़ करके, ये शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र को छोड़ करके जो स्वेच्छाचारण करता है, अपने इच्छा से कर्म करने लग जाता है, वो पुरुषार्थ की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। बल्कि न स सिद्धिम अवाप्नोति, बल्कि जो पुरुषार्थ की योग्यता रूप किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, और ना इस लोक में न सुखम न परांगतम, ना उसको सुख भी मिलता है, ना उसको जो है मोक्ष भी प्राप्त होता है। भगवान यही बता रहे हैं। बोले कि स्वेच्छा से कर्म करने वाले लोग वो जो है ना उनको कभी सुख मिलता है, ना किसी भी पुरुषार्थ को वो प्राप्त करता है, ना उनको मोक्ष भी प्राप्त होता है। यही बताया। बोले कि कामाधीन प्रवृत्ति सदा पुरुषार्थ के अयोग्य होती है। विषय के प्रति आसक्ति हो करके कर्म करने वाले लोग बोले कि ये पुरुषार्थ के लिए अयोग्य है। उस प्रवृत्ति से कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। ऐसे वाले प्रवृत्ति लोग किसी भी पुरुषार्थ के लिए योग्यता ही नहीं है। इसका तात्पर्य यही है। यहाँ पर उपसंहार करते हैं, ये शास्त्र विधि के बिना कर्म निष्फल होता है। इसका तात्पर्य अग्रिम श्लोक में कहते हैं। बोले कि ये शास्त्र विधि के बिना कर्म जो है निष्फल होता है। शास्त्र के अनुसार कर्म करने से आपको सफलता प्राप्ति होती है। शास्त्र को नहीं मानने पर आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होते। ये आगे श्लोक में बता दें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। बोले कि कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ये शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र विधान को जानकर तुझे उक्त कर्म करना चाहिए। भगवान उसको बोल रहे हैं। बोले कि अभी तुमने
जो मोहग्रसित हो करके अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, मैं ये नहीं करूँगा, तो बोले कि ये जो है भगवान आगे बता दिए, बोले कि काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है, आपको नरक को जाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र में जो कहा गया है कर्तव्य अकर्तव्य का व्यवस्था जो है शास्त्र में है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, बोले कि ये शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र विधान को जान करके तुझे जो है उक्त कर्म करना चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया है, जिस प्रकार कहा गया है, उस प्रकार आपको कर्म करना चाहिए, भगवान ने बता रहे। मैं नहीं करूँगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र में जो बताया गया उसी को करना है। कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में ज्ञान का साधन शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, और इसका जानने का प्रमाण क्या है, बोले कि शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र से कहे गए जो कहा गया है शास्त्र में, उसको विधान को जान करके इस लोक में कर्म करना चाहिए। शास्त्र में जो कहा गया उसी को ही करना चाहिए। शास्त्र में जो मना किया है उसको नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन जो है कर्माधिकार भूमि है। मनुष्य जीवन ये कर्माधिकार, कर्म के लिए ही उत्पन्न होते हैं जीव। इसलिए यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग कहा गया है। यहाँ कर्म कैसे करोगे, बोले कि शास्त्र में जो कहा गया है उसको करोगे तो जो है ये आसुरी योनि से आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ कह करके इस अध्याय का दैवी आसुरी संपद विभाग योग जो है यहाँ पर संपूर्ण हुआ है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतसहस्रायां वैयासिक संहितायां विश्व पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्यायः अथ सप्तदशोऽध्यायः। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।